हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि जीएसटी क्या होता है, तो किसको एप्लीकेबल है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। सो लेट्स सी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फुल एंड कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग जीएसटी का पूरा प्रोसेस, मैं एक चीज आपको नोट करवाना चाहती हूँ कि पहले तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना काफी इजी होता था, लेकिन अभी से गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है और माइनर माइनर भी क्वेरी वो लोग रेज कर देते हैं। सो जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें तो आप ध्यान में रखें कि जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी उसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो पूरी तरह से कंप्लीटली अच्छी तरह से फिल करे एंड देन ही प्रोसेस करे। सो लेट्स सी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जीएसटी की, gst.gov.in, वहां पे जाके आपको लॉग इन करना है। तो वहां पे आपको जाके जीएसटी का होम पेज डिस्प्ले होगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि सर्विसेज में आपको रजिस्ट्रेशन आएगा, वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आफ्टर जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला जो आई एम मतलब वहां पे आपको ड्रॉप ड्रॉप लिस्ट होगी। वहां पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप ऐसा टैक्स पेयर है या आप जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो जो भी आपको आपकी जो क्राइटेरिया होगी उस हिसाब से आपको वो सिलेक्ट करना है। देन आपको उसका स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, एंड देन आपका जो भी नेम मेंशन होगा एज पर पैन वो आपको डालना है। देन उसके बाद आपका पैन पैन कार्ड नंबर डालना है, देन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत लोगों के जो स्क्रीन में है ऐसा टाइप का मैसेज आता है। इसका मतलब क्या रहता है कि अगर आपका सेम पैन कार्ड अगर 2-3 जगह से आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, अलग अलग स्टेट में अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो आपको इस टाइप का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। मतलब आपका काफी ज्यादा एक ही सेम पैन कार्ड से आपका काफी ज्यादा जीएसटी नंबर लिंक है। लेकिन तो भी अगर आप एक बार चेक कर लीजिए और तो भी अगर आप अपना न्यू जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं देन आप उसको प्रोसीड कीजिए। तो जैसे अगर आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद आपको आपको वेरिफिकेशन करना रहेगा थ्रू मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी। तो मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी ऑलमोस्ट 10 मिनट तक वैलिड होता है। तो अपना मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी डालिए एंड देन उसको प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। तो टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद आप उसको सेव करके रख दीजिए कहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम लोग हमारा सेकंड पार्ट पे प्रोसेस करेंगे। जैसे कि टीआरएन नंबर आपका जनरेट हुआ, आपको वापस से आपके डैशबोर्ड पे आना है एंड देन आपको वापस से वहां पे लॉग इन करना है। तो वहां पे आप अपना टीआरएन नंबर डालिए एंड देन कैप्चा कोड डालिए एंड देन प्रोसीड कीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको वापस से मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डालिए एंड देन वापस से प्रोसीड कीजिए। तो उसके बाद आपको एक सेव्ड एप्लीकेशन पेज डिस्प्ले होगा। वहां पे आपके पास एक एडिट का ऑप्शन है, वहां पे आप जाइए एंड देन आपकी पूरी एप्लीकेशन को फिल कीजिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वहां पे आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे, जैसे कि बिजनेस डिटेल, प्रमोटर्स और पार्टनर का डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, आधार ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये सब टैब को आपको एक एक करके फिल करना है एंड देन प्रोसेस करना है। तो लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट जो टैब है बिजनेस डिटेल वो देखते हैं। तो बिजनेस डिटेल में आपको सबसे पहले आपका ट्रेडिंग नेम मतलब आपका बिजनेस का नाम क्या है वो नाम आपको डालना है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस मतलब आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है। जैसे कि अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कीजिए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट कीजिए, एलएलपी है तो एलएलपी सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं या कंपोजिट स्कीम में जाना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपके फिर दूसरा अगर आपके पास पहले से अगर कोई जीएसटी नंबर है तो वो भी आप वहां पे डाल सकते हैं। देन आपको रीजन स्पेसिफाई करना है कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। जैसे कि बहुत लोग को अपना बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करना रहता है तो उसकी वजह से भी जीएसटी नंबर लगता है, तो वॉलंटरी बेसिस पे अपना जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। उसी वजह से अगर किसी का टर्नओवर या लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाता है तो उसको अपना जीएसटी नंबर निकलवाना पड़ता है, तो फिर उसको भी जीएसटी नंबर लगता है। तो इसी वजह से आप बेसिक डिटेल फिल कीजिए। देन आपको आपका ट्रेड नेम है उसका एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है। जैसे कि अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसको जनरली अपना पैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा, और अगर वो काफी टाइम से बिजनेस कर रहा है तो वो अपना एक शॉप एक्ट भी अटैच कर सकते हैं। और अगर उसका न्यू बिजनेस है तो वो जनरली अपना बस पैन कार्ड अटैच करके
आगे सेव एंड कंटिन्यू से प्रोसेस कर सकता है। तो ये तो देखा हमने कि बिजनेस डिटेल। देन सेकंड अपन देखते हैं कि प्रमोटर्स और पार्टनर्स डिटेल। प्रमोटर्स और पार्टनर्स डिटेल्स में आपको बेसिक उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि उनका नाम क्या है प्रमोटर का या पार्टनर का, फिर उसका मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, देन उसके फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जेंडर क्या है। तो ये सब जस्ट बेसिक डिटेल्स है, तो वो फुलफिल कीजिए। देन उसके बाद उसका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में उसका डेजिग्नेशन डालना है। सपोज अगर वो प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर डालिए, अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर है तो उसका ऑथराइज पार्टनर डालिए या मैनेजिंग पार्टनर डालिए। अगर आपके पास जैसे कि एलएलपी है तो एलएलपी में डायरेक्टर्स रहते हैं या कंपनी में डायरेक्टर्स रहते हैं, तो उनका अगर डिन नंबर रहता है तो आप डिन नंबर डालिए। किसी के पास अपना आधार कार्ड अवेलेबल तो आधार कार्ड डालिए। देन पैन कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी है, तो पैन कार्ड नंबर डालना मत भूलिए, तो पैन कार्ड नंबर डालिए। फिर उसी वजह से जो भी पार्टनर्स है या प्रोप्राइटर है उनको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस भी डालना पड़ता है। तो रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको जनरली आपको उनका जो भी आपका नेम ऑफ प्रीमाइसेस है, उनकी जो भी लोकेलिटी है, सिटी है, स्टेट है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको उसमें फुलफिल करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने वो फुलफिल किया तो आप देख सकते हैं कि आगे आपको उनके जो भी डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट में बेसिकली उन्होंने सिर्फ जो भी प्रोप्राइटर होगा या पार्टनर होगा उनका बेसिक फोटो एक मांगा है, तो आपको वो फोटो अटैच करना है। और अगर आप सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप है तो और आप उसके ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो आपको वहां पे यस करना है, देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट जो पेज है आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी अगर आप प्रोप्राइटरशिप है और आप ही उसके ऑथराइज सिग्नेटरी है तो सेम इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी, तो आपको उसमें कुछ भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। उसी वजह से अगर आप ऑथराइज जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है कोई और है, देन तो जैसे कि कोई और है तो फिर आपको उसकी डिटेल्स डालनी है और उसका जो भी नेम, एड्रेस, पैन नंबर वो सब डाल के आपको सेव करना है एंड कंटिन्यू करना है। तो अब देखते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या डिटेल्स फुलफिल करनी रहती है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एड्रेस। तो आप जो भी वहाँ पे एड्रेस मेंशन करते हैं वो आपके जो भी लाइट बिल में है या रेंट एग्रीमेंट में है या इंडेक्स 2 में है वो सेम एग्जैक्ट सेम एड्रेस वहाँ पे कॉपी कीजिए। और आपको जनरली वहाँ पे आपका लोकेलिटी क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, फिर आपका रोड क्या है, लैंडमार्क क्या है, वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर फिल करनी है। तो ही मतलब आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो एड्रेस है वो वेरीफाई होगा और उसमें कुछ क्वेरी नहीं निकलेगी। तो जैसे ही आपने ये सब इन्फॉर्मेशन फुलफिल की उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको जुडिडिक्शरी जो भी आता है वो वहाँ पे फुलफिल करना है। तो जुडिडिक्शरी अगर किसी को अपना पता नहीं है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक लिंक दी हुई है सेंट्रल जुडिडिक्शरी की, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए। तो अपना जो भी आपका जुडिडिक्शरी रहता है वहाँ पे जाके सिलेक्ट कीजिए एंड फिल कीजिए। देन आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह भी डालना है जो आपका आधार से लिंक हो। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आप डालिए एंड फिल कीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि आपका डॉक्यूमेंट अटैच करना है। आपका जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो अगर सपोज अगर आपका खुद का ओन होगा तो उस केस में आपको इंडेक्स 2 और लाइट बिल अटैच करना है। अगर आपका रेंटेड होगा तो आपको रेंट एग्रीमेंट, लाइट बिल अटैच करना है। तो उसी बेस से आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो वहाँ पे आपको अटैच करने हैं। देन उसके बाद आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो भी कैरिड आउट होती है उस प्रीमाइसेस में। आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जैसे कि अगर आप कुछ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कोई होलसेल का बिजनेस है या रिटेल का बिजनेस है, तो वहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन आगे प्रोसेस कीजिए। फिर सेकेंड वीक आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। और अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो बस आप उसको सिंपली नो करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसकी कितनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी डिटेल्स आप वहां पे डालिए। सेम विथ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जैसे ही आपको सब टैब्स आएंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि HSN कोड क्या क्या लगते हैं। जैसे कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं या सर्विस में डील करते हैं तो आपको वहां पे अपना सर्विस कोड या HSN कोड डालना पड़ता है। जैसे कि हमारे केस में हमने जैसे कि डाला है कि सर्विस कोड डाला है, जैसे कि 995478 जो मतलब अदर बिल्डिंग
कंप्लीशन एंड फिनिशिंग सर्विस का सर्विस कोड है। तो जो भी आपका सर्विस कोड या HSN कोड एप्लीकेबल है वहां पे आप डालिए, एंड देन उसको सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको वहां पे एक स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का टैब आएगा। वहां पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के टैब में आपको जनरली आपका जो भी लाइट बिल है या जो भी आपका लाइट बिल है वहां का उसका नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डालना है। देन वहां पे आपका लाइट बिल का जो नंबर है वो डालना है। स्पेशली जो महाराष्ट्र में है वहां पे CA नंबर डालना कंपलसरी है अगर आपके पास लाइट बिल का नंबर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये 2 टैब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो वहां पे अगर आपका नॉर्मली आपको जो भी आपका लाइट बिल में जो भी आपका नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए, देन उसका लाइट बिल नंबर डालिए। इनकेस अगर लाइट बिल नंबर नहीं होता है तो फिर आपको वहां पे CA नंबर भी आप डाल सकते हैं अपने कोई भी CA का वैसे करके। तो उसी वजह से ये टैब को आप सिलेक्ट कीजिए, देन आगे प्रोसेस कीजिए। उसके बाद आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन पेज आता है। तो वहां पे OTS करना है, एंड देन आपको वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आधार लिंक से मोबाइल नंबर ईमेल ID होगा आपको वही वहां पे ही आपको OTP जाएगा। तो वहां पे आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन उसको सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे आपको एक वेरिफिकेशन का पेज आता है। तो वेरिफिकेशन के पेज में आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी डालना है, देन उसका प्लेस डालना है, देन उसका डेसिग्नेशन है वो डालना है। देन ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो आप किससे सबमिट करना चाहते हैं? आप DAC से सबमिट करना चाहते हैं, E-सिग्नेचर से सबमिट करना चाहते हैं या EVC से सबमिट करना चाहते हैं? तो जैसे कि अगर हम EVC से सबमिट करते हैं तो वहां पे आपको जनरली आपके मोबाइल पर ईमेल पे एक OTP आएगा। तो वहां पे आपको OTP वैलिड करना है एंड आगे प्रोसेस करना है। तो जैसे अगर आप आगे प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद आपको एक सक्सेस का मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर द सबमिशन। तो जैसे कि ये प्रोसेस सबमिट किया तो विथ इन 15 मिनट्स के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे एक आधार वेरिफिकेशन लिंक आती है। तो वहां पे जाके आपको आपका आधार नंबर डालना है, देन OTP से वैलिड करना है। तो जैसे ही आप अगर वो आधार वेरिफिकेशन कर देते हैं तो जैसे आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाता है तो थोड़े टाइम के बाद ही आपको ARN नंबर जनरेट होता है। तो वो ARN नंबर जो जनरेट होता है वो आप अपने पास सेव करके रखिए, क्योंकि अगर आपको आपकी GST की एप्लीकेशन चेक करनी इन फ्यूचर में कि आपका GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो वो ARN के थ्रू आप आपके GST पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी वजह से आज हमने पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा कि GST रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इसी वजह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर GST रजिस्ट्रेशन तो हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर उसमें कुछ भी क्वेरीज आ गई तो उसको रिप्लाई कैसे करना है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। सो इसी वजह से NS टैक्स कंसल्टेंसी को आप कांटेक्ट कीजिए फॉर हमारी GST रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए और अदर सर्विसेज के लिए। थैंक यू।